हाँ तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको और समझते हैं मेंसुरेशन क्या होता है। आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का। और पहले हम लोग समझते हैं मेंसुरेशन का डेफिनेशन। तो मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन होता है मेजरमेंट ऑफ शेप। शेप का मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक टाइप से मेंसुरेशन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे 2D शेप्स के बारे में। तो 2D शेप्स क्या होता है? जो चीज आपको इस पे बना हुआ दिखे, एक फिगर जो बुक पे बना हुआ दिखे, उसको हम लोग कहते हैं 2D शेप। और 3D शेप्स एवरीवेयर होता है, मतलब जो जो चीज आपको बाहर दिख रहा है वो सब क्या है? 3D शेप्स है। तो पहले हम लोग 2D शेप समझते हैं। 2D शेप में पहला आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और सॉरी, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? L इंटू बी से। फिर उसके बाद स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और फिर सर्कल है। सर्कल का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7। और अगर इसको कटा दो तो कुछ अच्छा वैल्यू ही आएगा। और फिर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, आर हो गया तुम्हारा रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7, और ये ए स्क्वायर एरिया स्क्वायर, एल का मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक, कोई दिक्कत आई? सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला जाता है सर्कल का? तो 2 पाई आर इसका फॉर्मूला है, जो कि सर्कमफ्रेंस, रेडियस तुम्हें दिया रहेगा और 2 तुमने उसमें इंटू करना है, अब पाई की वैल्यू यहाँ सेट करनी है, बस तुम्हारा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो ये था एकदम बेसिक सा। और ये भी है, देखो एग्जाम टिप्स। पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14। तो इसको अगर यदि तुम डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में। ठीक है, 3.14 क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको फिट करना है। जिसमें अगर ऐसा वाला डेसिमल वाला फिट करने का आएगा तो इसको लगाना, कहीं पे अगर डिविजिबल वाला आएगा तो 22/7 लगाना। यूनिट को ध्यान से लिखना। देखो, यूनिट को ध्यान से लिखना। यूनिट पे ध्यान रखना कि यूनिट क्या चीज का बात कर रहा है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर बात करेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, मीटर स्क्वायर का बात करेगा तो मीटर स्क्वायर लगाना, या फिर और भी कुछ अगर यूनिट रहे तो उसको लगाना। यूनिट का एक अच्छा होता है भाई, आंसर तुम सही भी निकाल लोगे और यूनिट गलत लगा दोगे तो आंसर पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना। और देखो एग्जाम के लिए ये टिप है तुम्हारा, जो कि तुम डायग्राम भी बना के आना। अगर किसी चीज के बारे में होगा, सर्कल के बारे में बात होगा, तो डायरेक्टली तुम उसका कुछ मतलब डायरेक्ट अगर मान के चलो सर्कमफ्रेंस निकालने दे दिया तो सर्कमफ्रेंस निकाल दिए, उसके बाद उसका डायग्राम ही ना बनाए तो ये दिक्कत है। लेकिन डायग्राम अगर तुम बनाओगे तो नंबर तुम्हें फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। ठीक है, और यूनिट्स का बराबर ध्यान रखना। हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं, यूनिट्स का बराबर से ध्यान रखना। तो ये था तुम्हारा 2D शेप्स का कुछ बेसिक्स मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन पढ़ेंगे 3D शेप्स के बारे में। तो शेप पहले सरफेस देखेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? उसके अंदर मान के चलो एक डब्बा है जिसके अंदर पानी भरना है या फिर कुछ और भरना है, तो उसके अंदर कितना वो पानी जगह लिया उसको हम लोग क्या बताते हैं? वॉल्यूम से बताते हैं। ठीक है, पहला होता है 3D शेप क्यूब, क्यूबिक शेप। तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, उसका जो टेढ़ा एरिया होता है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग? 4A स्क्वायर से। मतलब 4 इंटू एरिया स्क्वायर से हम लोग क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। और फिर उसका TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं क्यूब का? 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर मतलब 6 इंटू एरिया स्क्वायर, उसको कर लें। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। चलिए आइए, समझ में आ गया क्यूब। अब क्यूबॉइड समझते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? CSA। क्यूबॉइड का अगर हमें CSA निकालना है तो 2H ब्रैकेट L प्लस बी का फॉर्मूला सेट कर देंगे, और TSA लगाना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें H हाइट है, ठीक, L लेंथ है और B ब्रिथ है। ठीक, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? L इंटू बी इंटू एच। तो ये इसका वॉल्यूम निकलेगा। किसका वॉल्यूम निकलेगा? क्यूबॉइड का। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं थर्ड और सिलेंडर का। तो सिलेंडर का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया जो निकालेंगे वो है 2πRH। अब तुम्हारे क्वेश्चन होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू सेम ही होगी 22/7। अगर यदि बात करेगा फ्रैक्शन में तो 22/7, और डेसिमल में बात करेगा तो 3.14। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिलेंडर का हुआ। पाई की वैल्यू सेम रहेगी। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया 2πRH, याद कर लेना। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तुम्हारा? 2πR और ब्रैकेट H प्लस R।
ठीक है, कोई दिक्कत? पाई की वैल्यू सेम रहेगी, आर मतलब हो गया तुम्हारा रेडियस, ठीक, एच यानी हाइट, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू वही सेम रहेगी 22/7 और डेसिमल में बात करेगा तो 3.14, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर और फिर हाइट का इंटू, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट का, जो कि है कोण। कोण को एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। स्लांट हाइट निकालना होता है इसमें, स्लांट हाइट मतलब ये जो टेढ़ा हाइट होता है, यहाँ पे कोण ऐसा होता है और उसका हाइट ये वाला जो निकालना होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लांट हाइट। एक बार समझ लो इसको बढ़िया से, ठीक है। देखो ये होता है तुम्हारा कोण, तो कोण का जो ये हाइट निकालना होता है इसी को हम कहते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने के लिए इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर, और अंडर रूट रहेगा, रूट से बाहर निकालना है तुम्हें ऐसे सॉल्व करके, ठीक, कोई दिक्कत? अब कोण का हम लोग निकालते हैं सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कोण का, तो पाई की वैल्यू तो तुम्हें पता है ये 22/7 अगर फ्रैक्शन में और डेसिमल में तो 3.14, तो पाई की वैल्यू सेम रहेगी, आर हो गया तुम्हारा रेडियस, एल हो गया तुम्हारा लेंथ, ठीक है। तो सी एस ए निकालने के लिए पाई आर एल, टी एस ए निकालने के लिए तुम्हारा यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोण का पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, कोई दिक्कत कहीं पे भी? अब वॉल्यूम निकालते हैं कोण का, कोण में भी वॉल्यूम होता है, तो कोण का वॉल्यूम होता है अंडर ब्रैकेट 1/3 आउट ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर एच, एच है भाई ये, ठीक है, थोड़ा सा इरेज हो गया, एच है, ठीक। वॉल्यूम कैसे निकलता है कोण का 1/3 अंडर ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर एच, एच का मतलब हाइट, पाई की वैल्यू सेम होगी और आर स्क्वायर यानी तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर। अब बात करते हैं 5 नंबर, वो भी है स्पेयर का। स्पेयर मतलब एक सर्कल, एक गेंद, एक गोला, ठीक है। तो स्पेयर का हमको निकालना होता है सी एस ए, सी एस ए और टी एस ए, मेरे को लगता है ये दोनों एक ही फॉर्मूले से निकलता है। जैसे देखिए आइए, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया और सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, सर्कल तो पूरा कर्व ही होता है ऐसा आप देखो, और गेंद अगर एक बॉल पकड़ते हैं तो बॉल भी तो पूरा कर्व ही होता है ना, तो उसको निकालते हैं हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर से, तो दोनों क्या निकलता है यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर स्पेयर का निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इधर से सेम रहेगी। वॉल्यूम निकालना है तो अंडर ब्रैकेट 4/3 आउट ब्रैकेट पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब लगाना है, तब जाके इसकी वॉल्यूम आएगी। अब हेमिस्फेयर बात करते हैं, हेमिस्फेयर क्या होता है, इसी स्फेयर को अगर आधा आधा काट दें तो दोनों पार्ट्स हो जाएंगे हेमिस्फेयर। हमारा अर्थ क्या है, एक हेमिस्फेयर है, मतलब एक स्पेयर है लेकिन दो पार्ट्स में काटो, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में बटा हुआ है, तो ये हेमिस्फेयर है। अब हेमिस्फेयर का अगर यदि कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसी को यहाँ हाफ कर दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा अंडर ब्रैकेट 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम कैसे निकलेगा हेमिस्फेयर का अंडर ब्रैकेट 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसी के साथ आप कमेंट्स में बताना कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। और चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लास में। मेंसुरेशन का ये पूरा फॉर्मूला सीट था जो कि क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस साल जो बच्चे आ रहे हैं क्लास 10th में उनका एनसीईआरटी थोड़ा अलग होने वाला है, तो भाई इस फॉर्मूला को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दौरान बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, और इसको मतलब ये मत समझना कि एक हलवा सवाल है, हलवा ना है भाई, याद नहीं होता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आप अगर इस वीडियो पे अच्छा लगा, पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा कमेंट्स करें, और डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं और आपका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई ये मत समझना कि अभी नया नया है तो दिक्कत है ना, इसको याद ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब आते हैं इनसे, और 10th के बोर्ड्स में कम से कम 5 से 10 नंबर का सवाल उठाया जाएगा यहाँ से, तो हमेशा से ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसी के साथ क्लास को ऑफ करते हैं, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।